एक थे लाला दमड़ी दास। जिस तरह अपने किसी गुण या दुर्गुण के कारण कोई आदमी मशहूर हो जाता है, उसी तरह ये लाला अपनी कंजूसी के कारण आसपास के इलाकों में मशहूर थे। कहा जाता था कि अब तक कोई ऐसा माय का लाल पैदा नहीं हुआ जो लाला की गांठ से फूटी कौड़ी भी निकलवा सकता हो, लेकिन इन्हीं लाला को एक दिन एक मामूली से पंडित ने लूट लिया। किस तरह लूटा, यह एक मजेदार कहानी है। बात यूं हुई कि लाला दमड़ीदास एक दिन नदी स्नान को गए और ऐसे गए कि डूबने लगे। जब वे काफी हाथ पांव मार चुके और फिर भी किनारे से काफी दूर होते जा रहे थे, तो मजबूर होकर उन्होंने भगवान को याद किया। हे भगवान, अगर तू मुझे किनारे पहुंचा दे तो मैं 50 ब्राह्मणों को भोज करवाऊंगा। लाला के मुख से ये शब्द निकले ही थे कि एक लहर आई और लाला को किनारे की ओर कुछ दूर धकेल गई। किनारा अब भी काफी दूर था, यानी डूबने का 100% चांस था। फिर भी लाला कुछ संतुष्ट हुए और भगवान को फिर से स्मरण करके कहा, हे भगवान, मुझे किनारे पर लगा दे, मैं 25 ब्राह्मणों को भोज करवाऊंगा। फिर एक लहर आई और लाला किनारे के कुछ और करीब आ गए, पर फिर भी डूब सकते थे। इसलिए उन्होंने फिर से एक बार भगवान को याद किया और बोले, भगवान, अगर मैं किनारे पहुंच गया तो 10 ब्राह्मणों को भोज करवाऊंगा। इस तरह कई बार उन्होंने मनौतियां की और एक के बाद एक लहर उन्हें किनारे की ओर धकेलती गई। अंत में जब लाला किनारे पर पहुंच गए तो 50 ब्राह्मणों को भोज कराने का भगवान से किया हुआ उनका वादा एक ब्राह्मण तक पहुंच चुका था। और जब वे घर पहुंचे तो उन्हें ये सोच कर पछतावा होने लगा कि खामखा एक ब्राह्मण को भी भोजन क्यों कराएं। ब्राह्मणों का पेट तो यूं भी इतना बड़ा होता है कि एक ब्राह्मण 10 आदमियों का भोजन अकेले चट कर जाता है। बहुत सोच विचार के बाद लाला जी ने फैसला किया, अब चूंकि उन्होंने भगवान से वादा कर ही लिया है तो वादा निभाना भी पड़ेगा। मगर उसने निश्चय कर लिया कि 4 फुलके और सब्जी से ज्यादा ब्राह्मण देवता की थाली में कुछ भी न आने देंगे। अब भोज के लिए लाला ने अपने गांव के ही एक ब्राह्मण पंडित घसीटाराम को चुना। वो इसलिए कि घसीटाराम का पेट दूसरे ब्राह्मणों के मुकाबले में शायद कुछ छोटा था। एक चालाकी लाला ने ये भी की कि भोज के दिन पत्नी को आदेश देकर स्वयं शहर चले गए और सख्ती से कहते गए कि खबरदार, पंडित को 4 फुलके से ऊपर एक टुकड़ा भी नहीं देना। पत्नी ने लाला की बात मान ली। ठीक समय पर ब्राह्मण महाशय अपने छोटे से पेट पर हाथ फेरते हुए आए। अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि लाला दमड़ीदास ने उन्हें भोज पर बुलाया है, पर उन्होंने निश्चय कर रखा था कि इस सुनहरे मौके से भरपूर फायदा उठाएंगे। इसीलिए ललाइन जब उनके सामने लाला के आदेश अनुसार 4 फुलके और थोड़ी सी सब्जी लाई तो बेचारे सक पका गए। फिर मुंह बनाकर बोले, ललाइन, ये भोजन किसी चिड़िया के लिए लाए हो या मेरे लिए? आप ही के लिए महाराज। ललाइन झेप कर बोली, मैं क्या करूं, लाला जी ने इससे अधिक कुछ देने के लिए मना किया है। पंडित घसीटाराम भी अव्वल नंबर के चालाक थे। तुरंत हंसकर बोले, ललाइन, तुम भी बहुत भोली हो। लाला जी ने 4 फुलके देने का हुक्म दिया था तो इसका मतलब ये थोड़े ही था कि सचमुच 4 फुलकों से ही टरका दो। अरे, उनका मतलब तो ये था कि पेट भर के भोजन तो कराना, मगर इतना मत करा देना कि बदहजमी हो जाए। जाओ, कायदे का पकवान बनाकर लाओ और यह भी मत भूलो कि ब्राह्मण को जितना दोगी उतना ही पुण्य पाओगी। दरअसल लाला दमड़ीदास जितने घात थे, ललाइन उतनी ही भोली थी। पंडित जी की बातों के चक्कर में आ गई और वही किया जो ब्राह्मण देवता कहते गए। बढ़िया बढ़िया पकवान जितना खा सके खाया और ढेर सारा साथ में बांध लिया। यही नहीं, ललाइन को पाप पुण्य की ऐसी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई की 100 का एक नोट भी ललाइन ने उनके हवाले कर दिया। और फिर ब्राह्मण देवता ललाइन को खूब सारा आशीर्वाद देने के बाद मूंछों पर ताव देते हुए जैसे ही वहां से खिसके लाला दमड़ीदास शहर से वापस आ गए। वे सोच रहे थे कि पंडित अब तक रूखा सूखा खाकर जल भुनकर चला गया होगा। यही सोचकर उन्हें हंसी भी आ रही थी, मगर ललाइन ने जब उन्हें असली कहानी सुनाई और यह भी बताया कि ब्राह्मण देवता भोजन के अलावा 100 का एक नोट भी अपने साथ बांध ले गए, तो लाला ने दोनों हाथों से अपना सिर पीट लिया। अरे, तूने मेरी जन्म भर की कमाई गंवा दी। वे चीख कर बोले। ललाइन की तब भी कुछ समझ न आया कि गलती कहाँ हो गई। वह बेचारी लाला को बौखलाहट भरी नजरों से देखती रह गई और लाला ताल ठोक कर घर से बाहर निकल आए। मैं इस ब्राह्मण के बच्चे को मजा चखा कर रहूंगा, बड़बड़ाते हुए वे पंडित घसीटाराम के घर की ओर दौड़े। रास्ते में ही उन्होंने 2-2 हाथ करने के लिए आस्तीन भी चढ़ा ली। इधर लाला दमड़ीदास घसीटाराम को मजा चखाने उसके घर की ओर दौड़े, उधर घसीटाराम अपने घर में दरवाजे की ओट से बाहर की तरफ ही देख रहे थे, इसलिए कि उन्हें यकीन था कि लाला इतना भारी नुकसान हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। जरूर वह उनसे निपटने आएगा।
इसीलिए जब उन्होंने दूर पर ही लाला जी को हाथ पांव फेंकते हुए अपने घर की ओर बढ़ते देखा तो तुरंत मुकाबले के लिए तैयार हो गए। उन्होंने पहले ही सारी योजना सोच रखी थी। खुद तो वे पलंग पर जाकर लेट गए और पत्नी को सारी बात समझा बुझाकर बाहर भेज दिया। घसीटाराम की पत्नी ने अपने बाल बिखेर लिए और माथा पीट पीट कर रोना चीखना शुरू कर दिया। लाला जी ने ये स्थिति देखी तो घबरा गए। बेचारे अपना ताव तो भूल गए और बौखलाहट में मुंह खोले हुए उसके करीब आकर बोले, अरे बात क्या है? पंडित कहाँ गया? अरे जालिम, कहकर पंडिताइन ने जोर से अपना सिर पीट लिया। तुमने मुझे कहीं का न रखा। इतना कहकर वो और भी जोर जोर से रोने लगी। लाला जी की कुछ भी समझ में न आया। क्या सोचकर आए थे वो और क्या देख रहे थे? अरे आखिर मामला क्या है? लाला ने आश्चर्य से पूछा। ये तुम पूछते हो? पुलिस में जाओगे तो सब पता चल जाएगा। तुमने खाने में मेरे पंडित को न जाने क्या मिलाकर खिला दिया। पेट के दर्द से वे मछली की तरह सारे घर में लौट रहे हैं। हाय, अब क्या होगा? अब तो लाला जी को जैसे सांप सूंघ गया। लेने के देने पड़ गए। वे समझ गए कि खाने के कारण ही पंडित का ये हाल हुआ होगा। पंडिताइन बार बार पुलिस की रट लगा रही थी। लाला को जब कुछ न सूझा तो पंडिताइन के हाथ में नोटों की एक मोटी सी गड्डी रख दी और गिड़गिड़ा कर बोले, महाराजन, अब तो मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। पुलिस की बात छोड़, जा पंडित को अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखा। बड़ी मुश्किल से पंडिताइन ने वो रुपए लिए और लाला जी वहां से सीधे मंदिर की ओर भागे। और जिस समय पंडित घसीटाराम अपनी पत्नी के साथ रुपए गिन रहे थे, लाला जी भगवान के सामने गिड़गिड़ा कर कह रहे थे, भगवान, किसी तरह पंडित को बचाकर मेरी लाज रख। बदले में मैं 50 ब्राह्मणों को भोज दूंगा।